हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपना एक स्थान मथुरा में बनवाया। भारत में पूरे भारतवर्ष में बताया परम संत बाबा जय गुरुदेव का स्थान कहाँ है, मथुरा में। जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर है जो सभी धर्मों की एक मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा जय गुरुदेव की जन्मभूमि कहाँ है, खितौरा में, जहाँ अमृत जल मिलता है। वहाँ पर सभी इंसान जाएं और अमृत जल का लाभ लें। और वर्तमान समय में एक सच्चे गुरु की तलाश करें जो तीन लोक का मालिक निरंजन भगवान ज्योति स्वरूप है, जो अपने मन का रूप है। गुरु महाराज बताया करते थे, मन एक भगवान का तत्व है। जब सच्चे गुरु की युक्ति के द्वारा हम मन के द्वारा सुमरन करते हैं तो मन अपना तीन लोक दिखाता है। एक तो स्थूल लोक जिसमें हम रहते हैं, एक लिंग लोक जिसमें इससे ज्यादा बहुत सारी जीवात्माएं हैं, हमें साफ और स्पष्ट नजर आता है। दूसरे पर लिंग सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म लोक कहते हैं, जो हमारी देवी देवताओं का लोक है। बाबा जी ने कहा करनी करो, मार मंडालो, यानी कि सत्संग, सेवा और भजन के तीनों कार्य करो तो आत्मा जागती है। जैसे मनुष्य शरीर हमें मिल गया तो ये बड़ा सौभाग्य है। दो युगों की टक्कर, बाबा जी ने कहा कलयुग जाएगा सतयुग आएगा। इस समय पर हमें मनुष्य शरीर मिला है तो ये बड़ा सौभाग्य है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। नाम का आधार पकड़ना चाहिए। बाबा जी ने कहा किताब और पत्रिकाओं के माध्यम से जय गुरुदेव जगाया हुआ नाम है। कलयुग में जय गुरुदेव नाम से ही जीवों का कल्याण होगा। यानी कि बाबा जी ने बताया जय गुरुदेव नाम से कल्याण होगा तो जय गुरुदेव नाम से ही होगा। पर कैसे होगा? किसी एक सच्चे महात्मा के द्वारा। सच्चे महात्मा के द्वारा क्या होता है? आत्मा जागती है। आत्मा जागने का मतलब है आत्मा मन के दर्शन करती है और आत्मा परमात्मा के दर्शन करती है, पर सच्चे महात्मा के द्वारा। जय गुरुदेव नाम सबके द्वारा काम नहीं करेगा, दया सबके द्वारा देगा। जो सत्संगी भी एक दूसरे को बताएंगे तो दया हो जाएगी, पर मन अपना रूप नहीं दिखाएगा, आत्मा अपना रूप नहीं दिखाएगी। बाबा जी ने कहा रक्षा होगी। अगर आप जय गुरुदेव नाम लोगे तो आपके घर परिवार समाज देश दुनिया में अगर कोई मुसीबत आती है तो आपकी रक्षा हो जाएगी। बाबा जी ने कहा यह सिद्ध किया हुआ नाम है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया। यानी कि बाबा जय गुरुदेव ने ही ये नाम सिद्ध किया और बाबा जय गुरुदेव के ही द्वारा ये भगवान और परमात्मा यही नाम दिखाएगा और किसी के द्वारा नहीं दिखाएगा। इसी नाम से जीवों को लाभ मिल रहा है। यानी कि जो जीवात्माएं हैं 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जय गुरुदेव नाम लेंगी, प्रार्थना करेंगी, सुमरन करेंगी तो आपकी रक्षा हो जाएगी और लाभ मिल जाएगा। जय गुरुदेव नाम उस मालिक का है, उस प्रभु का है जो अनामी है, एक है सभी धर्मों का, जो रात दिन करता है, मौसम बदलता है। ये उस परम पिता परमात्मा का नाम है। बाबा जी ने कहा सब धर्म लड़ेंगे आपस में, इंसान तुम्हारा क्या होगा। तो जब सब धर्म आपस में आज वर्तमान समय में लड़ रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए देवी देवताओं के अनुसार ये मनुष्य शरीर बड़ा बेशकीमती और लाभकारी है, तो इससे हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। बाबा जी ने कहा सत्संग, यानी कि सत्य का संग। अगर आपने बुरे को बुरा ना कहा तो आपका जीवन मनुष्य शरीर बेकार चला जाएगा। जो बुरा है उसे आप बुरा कहो, तोड़ फोड़ आंदोलन गाली गलौज का इस्तेमाल ना करो। जो अच्छा है उसे अच्छा कहो, उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। जो आध्यात्मिक है, जो भगवान को देखना चाहता है,
परमात्मा को देखना चाहता है, मोक्ष चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो आप उससे संपर्क बनाए रखो, क्योंकि संग दोष लगता है। गुरु महाराज बताया करते थे, अगर आपने बुरों का साथ दिया तो ये आपकी आत्मा 4 खाने 84 में जाएगी। अगर आपने अच्छों का साथ दिया तो ये आपकी ये आत्मा ब्रह्मा विष्णु महेश सूक्ष्म लोक, लिंग लोक, कारण लोक में जाएगी और अरबों कल्प तक ये जीवन जिएगी। जैसे आज वर्तमान समय में शंकर भगवान सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे और त्रेता में भी थे, बराबर उन युगों में थे, आज तक हम उन्हें पूजते चले आ रहे हैं। यानी कि देवी देवता भी हमारे समान तुल्य हैं, यानी कि उन्हें हमें पूजा करने का, पाठ करने का पूरा अधिकार है। सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, जैसा जो कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यानी कि हमें अच्छे कर्म का निर्माण करना चाहिए, अच्छे और सच्चे कर्म करने चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक पूरे मानव समाज को सत्संग के माध्यम से और किताबों के माध्यम से बताया कि सत्य पर चलो। घर परिवार में, समाज में, दोस्त मित्रों में, किसी में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, 1 घंटा जब हम उस भगवान का नाम लेंगे जिसने दुनिया बनाई है, उसके नाम का सुमरन करेंगे जैसे इस आवाज से 1 घंटे बराबर, तो वो मन का जो रूप है वो मदद करेगा। कहां तक मदद करेगा? 3 लोक तक। एक जो परमात्मा है, अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक, जिसने सारी सृष्टि बनाई है, अगर आप उसका भजन करेंगे, भजन का मतलब होता है आना और जाना। सुमरन के द्वारा आत्मा शरीर से निकलकर सूर्यलोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, चंद्रलोक सब में जाती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जैसा ये स्थूल संसार है, अंदर का प्रकाशवान संसार है। हमारे शरीर के ही 4 रूप मौजूद हैं। एक तो लिंग शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर, और आज जो वर्तमान में है इसे कहते हैं स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर किसने दिया है? परमात्मा ने। आपने देखा, एक छोटा बच्चा होता है, बराबर बढ़ोतरी होती रहती है, जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है और इस संसार से चला जाता है। 5 तत्व 3 गुण का शरीर खत्म हो जाता है हमारी तुम्हारी आंखों के सामने, और हमें यह पता नहीं चलता हम आए कहां से थे और जाएंगे कहां को। तो इस बात को सोचने के लिए हमें एक सच्चे गुरु की जरूरत पड़ती है, जिसने भगवान को देखा हो। इस संसार में कोई ऐसा गुरु आपको ना मिल जाए जिसने भगवान और परमात्मा को ना देखा, क्योंकि मनुष्य शरीर देवी देवताओं को भी नसीब में नहीं होता जो आज वर्तमान में तुम्हें मिला है। चाहे आप इस वर्तमान युग में अपना ये मनुष्य शरीर कहीं बुरी संगत में बिता दो, नकली गुरुओं के पास बिता दो, या अच्छे महात्माओं के पास बिता दो, या आप भगवान और परमात्मा को प्राप्त कर लो। ये एक समुद्र मंथन है। जो इंसान विवेक होता है, आत्मा में होता है, वो दूध और पानी को हंस अलग कर देता है। तो आत्मा कहा है, प्रभु अंश रूप अविनाशी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। प्रभु का जो अंश है, रूप है, वो अविनाशी है, कभी नाश ना होने वाला। इसी मनुष्य शरीर में जीवा आत्मा कहती है, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। यानी कि प्रभु जो है कुल मालिक है, सभी जातियों का, सभी मजहबों का, आत्मा उससे बराबर कहती है, अनेक नामों से उसे पुकारती है। पर जो वर्तमान का नाम होता है, जैसे राम के समय में राम का नाम था, कृष्ण भगवान के समय में कृष्ण भगवान का नाम था, और आज कलयुग में कई सारे महात्मा हुए, कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू। तो आज वर्तमान युग में बाबा जय गुरुदेव का नाम श्रेष्ठ नाम है। बाबा जी ने तो यहां तक कह दिया, मैं जाने के बाद भी काम करूंगा, और कोई ना कोई नई शक्ति आएगी जो जय गुरुदेव नाम से आत्माओं को जगाएगी, यानी कि भगवान और परमात्मा के दर्शन कराएगी। तो युक्ति से मुक्ति है।
बाबा जी ने कहा अपने 24 घंटे में से 2.5 घंटे का समय निकालकर, यानी कि सवा घंटा, 1 घंटे उस मालिक से प्रार्थना कीजिए जो सभी धर्मों का एक है। 10, 20, 30, 40 प्रार्थना कीजिए। तो आत्मा प्रार्थना कर किससे रही है? परमात्मा से। तो जब जिससे प्रार्थना करती है उसके लोक जाती है। जैसे इस दुनिया में एक हमारा घर है, हम दुनिया में सारे में घूम कर आते हैं पर आते तो अपने घर हैं। उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करेगी तो उसके घर जाएगी। पर प्रार्थना का समय गुरु महाराज ने बताया 2.5 घंटा होना चाहिए, सवा घंटा सुबह और सवा घंटा शाम। जैसे सूरज निकलता है, जैसे सूरज छिपता है। करनी करो तो फल मिल जाएगा। तो एक होता है सुमरन, मन के द्वारा। बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम रक्षा करेगा, कल्याण करेगा। अगर आपने 15 मिनट जय गुरुदेव नाम का, अगर आपको कोई घर परिवार समाज में कुछ समस्याएं हैं, मन में अशांति है, तो आप बाहर की दृष्टि से नाम लीजिए। अगर आपको घर परिवार समाज में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, आप भगवान को देखना चाहते हैं, 3 लोक के मालिक को देखना चाहते हैं, तो अंतर्दृष्टि से बैठकर कपड़ा यहां तक रखकर 15 मिनट सुमरन करिए, 1 घंटा प्रार्थना करिए और आप 15-20 मिनट लेट जाइए। तो भगवान और परमात्मा इस शरीर से निकलकर आपको इस चित आकाश में और तुरीयावस्था में साफ स्पष्ट दिखाई देगा। क्योंकि आपको एक समय जाना तो वहीं है। क्योंकि आपने देखा नहीं, जितने आपके बुजुर्ग हैं समय अपना व्यतीत करा, राजा रंग फकीर, इस दुनिया से सबको जाना है। तो हमें जीते जी जब मनुष्य शरीर मिला है, बेशकीमती है, अमोलक है, तो इसका उद्देश्य समझना चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा 4 खाने 84 के जीव, सूखे गीले मेवे फल फ्रूट, ये देश व दुनिया, ये घर परिवार, ये समाज, ये दुकान, ये दफ्तर आपके लिए बनाए हैं। आपको बैराग करने के लिए नहीं बनाए, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। और बैराग उस परमात्मा का करो। वो कहता है भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। यानी कि वो परमात्मा भाव चाहता है, बार बार विचार चाहता है, विचारों की भक्ति है। जैसे हम इस संसार में बुरे आदमियों के पास जाते हैं तो बुरे विचार आते हैं, जब हम अच्छे आदमियों के पास जाते हैं तो अच्छे विचार आते हैं, और जब हम आध्यात्मिक आदमियों के पास जाते हैं तो आध्यात्मिक विचार आते हैं। और जब हमें कोई सच्चा गुरु मिल जाता है तो मन अपना रूप दिखाता है 3 लोक में। परमात्मा अपना रूप दिखाता है, आत्मा शरीर से अलग खड़ी हो जाती है, अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करती है, जब ऊपर लोक नजर आते हैं। तो करनी करो। बाबा जी ने कहा जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। बाबा जी ने तो बहुत उदाहरण दिए हैं, किताब पत्रिकाओं के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। समय बड़ा खराब आने वाला है, इस मनुष्य शरीर की कीमत समझनी चाहिए। अब है तो सब है, यानी कि वर्तमान समय के महात्मा के अनुसार सच्ची योग साधना करनी चाहिए और अपने गुरु से साफ और स्पष्ट बताना चाहिए कि मैंने भगवान देखा है, ऐसा उसका रूप है, ऐसे स्थान पर वो रहता है, ऐसे वो इंसानों की मदद करता है। फिर धोखा किस बात का? हम परमात्मा को बताना चाहिए, परमात्मा किसे कहते हैं, कैसा उसका रूप है, कहाँ वो रहता है, इंसानों की मदद वो कैसे करता है। कोई धोखा नहीं है। आप विचार करके देखो, 4 जन्म 36 जाति के लोग कि हमें मर के कहीं ना कहीं तो जाना है, 5 तत्व का ये शरीर यहीं रह जाना है। तो हमें केवल वो देखना है जब हम मर के जाते हैं। ये परम संत बाबा जय गुरुदेव कह के गए हैं, मैं भगवान और परमात्मा को आपको दिखाऊंगा, उससे मिलाऊंगा। तो आपको सत्संग, सत्य का संग, सेवा, पूरे मानव समाज की सेवा और भजन अपनी आत्मा का करना चाहिए। जय गुरुदेव।